दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमज़ोर हो चुके हैं जिसकी की कल्पना खुद मोदी ने नहीं किया था, जिसकी कल्पना इस देश में किसी ने नहीं किया था। और ये जो वक्त है 2024 का वक्त, अपने पहले के वक्त से यानी कि पहले के चुनाव से, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, उससे ये बिल्कुल अलग चुनाव होने जा रहा है। और इस दौर में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी कदम उठाया जा रहा है या यूं कहें कि जो भी चाल चली जा रही है वो फ्लॉप साबित हो रहा है और जनता के बीच में वो काम नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पर चाहे वो आप राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए या फिर चाहे आप भारत रत्न देने की जिस तरीके से कवायद नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में मिलाया, वो भी काम नहीं कर रहा है। सीए का मुद्दा उछाला गया, वो भी जनता के बीच में कुछ काम नहीं कर पा रहा है। और इस तरीके से ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स देखे जा रहे हैं जो कि एक एक करके ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के जो तर्कस के जो तीर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और कोई भी काम नहीं कर रहा है इस चुनाव को लेकर के। आज जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया गया आखिरकार चुनाव से ठीक पहले, तो ये मैनिफेस्टो भी इतना वर्क नहीं कर रहा है और इसमें इतना दम नज़र नहीं आ रहा है और विपक्षी जो दल हैं वो इस पर एकदम आक्रामक हो चुके हैं। याद है आपको कि जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो निकला था, रिलीज़ किया गया था, तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम लीग से तुलना कर दी थी और ये बताया था कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देती है। इसकी पूरे देश भर में आलोचना की गई। देश के अंदर जितने भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट की बहुत आलोचना की थी, बहुत प्रखर आलोचना की थी। और अब जब बीजेपी का ये आया है घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र, इसको ना ही कहें तो बेहतर है, ये नरेंद्र मोदी की घोषणा पत्र है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये अगर कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके आते ही एक तरीके से पूरी तरीके से घिर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें एक थीम कह लीजिए या फिर एक जुमला कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एब्रीविएशन है एक तरीके से, ज्ञान, GYAN। और इसमें इसका जो पूरा फुल फॉर्म जो बताया गया है बीजेपी के द्वारा कि इसमें ज्ञान में G का मतलब है गरीब, है ना, पुअर। Y जो है वो है युवा और A जो है वो है अन्नदाता, फार्मर्स के लिए, और N जो है वो नारी के लिए। लेकिन इसी चीज़ को लेकर के नरेंद्र मोदी घिर चुके हैं, है ना, कि अगर यहाँ पहले से बात करें जी यानी गरीबों को लेकर के बात करें तो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ने से गरीबी बढ़ी है। लोगों के बीच जो आर्थिक असमानता है अमीर और गरीब के बीच में, वो इस काल में काफ़ी बड़ी है। और एक तरफ जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो गए हैं, दूसरी तरफ जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि उनके आय कम हुए हैं, इनकम का जो स्रोत है वो कम हुआ है, उनकी कमाई कम हुई है और महंगाई बढ़ गई, जिससे कि वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री तो खुद ये चीज़ कहते हैं कि हमने इस देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज फ्री में देते हैं। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य है जहाँ पर कि देश की आधी से अधिक आबादी 5 किलो के अनाज पर निर्भर हो। समझ सकते हैं कि उस देश में गरीबी की क्या स्थिति है। दूसरा चीज़ इसमें Y जो है युवा, है ना, तो युवा को लेकर के इतने ज़बरदस्त तरीके से घिर चुके हैं नरेंद्र मोदी। आज इस देश के अंदर युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी समस्या वो बेरोज़गारी की समस्या, वो नौकरी की समस्या है। पढ़ लिख गए हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। अभी कई तरीके के सर्वे आए थे इस दौरान में, जिसमें से कि 2 का जिक्र मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगा। एक CSDS का सर्वे आया था अभी हाल में ही, जिसमें ये आया था निकल करके सामने कि इस देश के अंदर जितने लोग हैं उनमें से 27% लोगों का जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी है, जो कि सबसे हाईएस्ट था। यानी कि सबसे ज़्यादा 27% लोगों ने कहा था कि 2024 के चुनाव के लिए उनका जो मुख्य मुद्दा है
वो बेरोज़गारी का मुद्दा है। इसके पहले एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का एक सर्वे आया था, एक रिपोर्ट आया था, जिसमें ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोज़गार आबादी है, जो बेरोज़गारों की आबादी है, उसमें 83% युवा हैं, 83% युवा हैं, जिसमें कि शिक्षित युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि अच्छी शिक्षा ले लिए हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं मिल रहे हैं। तो इस आधार पर इनका ये जो वायु वाला जो जुमला है युवा, फ्लॉप साबित होता है। यहाँ पर ए से बीजेपी ने, मोदी जी ने दिया है अन्नदाता, यानी कि फार्मर्स। आपको याद है कि मोदी जी ने इस देश के सामने क्या क्या वादे किए थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले ही इन्होंने कहा था कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दूंगा, और वो भी स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार MSP दूंगा। किसान आंदोलन किए 3, वो तो दिए ही नहीं, उससे तो वो मुकर गए। उसके बदले उन्होंने 3 काले कृषि कानून ला दिए, जिसके प्रोटेस्ट करने के दौरान देश के 700 साढ़े 700 किसान शहीद हो गए, मृत्यु को प्राप्त किए। फिर भी MSP की गारंटी नहीं मिली, और जब किसान दोबारा प्रोटेस्ट करना शुरू किए तो गारंटी देना तो दूर की बात है, उन्हीं किसानों के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी के पुलिस ने बुलेट्स चलाए, रबर बुलेट्स चलाए, उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके रास्ते में कीले बिछाए गए। तो कैसे मान जाए ये देश, कैसे हम मान जाए कि नरेंद्र मोदी इस देश के जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए वो सीरियस है ना। यहाँ पर भी ये फ्लॉप साबित होते हैं अपने वादों को लेकर के। और अंतिम जो है वो एन से यहाँ पर बीजेपी का कहना कि नारी है ना, नारी यानी कि नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा को लेकर के मोदी जी के जो मापदंड हैं वो एकदम दोहरे हैं, डबल स्टैंडर्ड है। इस देश में मोदी जी सिर्फ वही चीज़ करते हैं जिससे कि उनको राजनीतिक फ़ायदा मिलता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर के हो। नारी के संदर्भ में भी यही चीज़ लागू होता है। पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर औरतों के साथ दुराचार किया गया, वहाँ पर महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं गए देखने के लिए कि उनकी क्या स्थिति है। यहीं राजधानी दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला पहलवानों ने अपने लिए न्याय की वो गुहार लगाती रहीं उनके, लेकिन नरेंद्र मोदी के कान तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची। अपनी मेडल को सड़क पर छोड़ने के लिए बाध्य हो गई वो महिला पहलवान। किस मुंह से नरेंद्र मोदी नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं? इन नारियों के लिए तो नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। और वही जब संदेश खाली के अंदर कुछ होता है बंगाल में, तो नरेंद्र मोदी वोट की राजनीति करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आप नारी सुरक्षा के लिए और नारी के मुद्दों के लिए संजीदा हैं, चिंतित हैं, तो आपको तो एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो मणिपुर की नारी हो, चाहे दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाली महिला पहलवान हो, चाहे वो संदेश खाली की नारी हो। नारी तो नारी है, लेकिन मोदी जी इसमें भी भेदभाव करते हुए नजर आते हैं। तमाम ये जो मुद्दे हैं उस पर मोदी जी फ्लॉप हो चुके हैं, और इसीलिए इनका जो घोषणा पत्र है वो एक तरीके से सुपर फ्लॉप। और जो विपक्षी लोग हैं वो तो इसको घोषणा पत्र नहीं बल्कि जुमला पत्र कह रहे हैं। और 2 और इसमें पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आज के दौर में सबसे जो मुख्य मुद्दा है, और ये मुद्दा CSDS के जो सर्वे आया था उसमें भी निकल कर आया था, कि बेरोज़गारी और महंगाई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी के जो अंधभक्त हैं वो भी नहीं इनकार कर सकते हैं। और CSDS के सर्वे में भी ये निकल करके सामने आया कि 27% लोगों के लिए बेरोज़गारी मुद्दा है और 23% लोगों के लिए महंगाई मुद्दा है। और मोदी यानी दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो 50%, देश के 50% आबादी के लिए जो मुख्य मुद्दा है बेरोज़गारी और महंगाई, नरेंद्र मोदी के इस घोषणा के अंदर, इस मैनिफेस्टो के अंदर ना तो कहीं बेरोज़गारी की चर्चा है और ना ही कहीं महंगाई की चर्चा है। तो कैसे मान लिया जाए, कैसे मान लिया जाए कि ये मैनिफेस्टो जो है वो देश के लोगों के हित में बनाई गई है ना। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे इस देश से, बुलेट ट्रेन चला देंगे,
पता नहीं क्या क्या कर देंगे, काला धन ला दूंगा मैं, है ना, लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सबको 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में चला जाएगा। उन सब चीज़ों का क्या हुआ? क्या उसका जवाब मोदी जी के पास है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आपकी ये जो मोदी की गारंटी है, जो जुमला है, ये इसके ऊपर 2024 में इस देश की जनता भला कैसे भरोसा कर सकती है, कैसे विश्वास कर सकती है? ये जो कमी कह लीजिए, है ना, या कमजोरी कह लीजिए बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की, ये कमजोरी सिर्फ इस घोषणा पत्र के अंदर देखने को ही नहीं मिल रही है, बल्कि मोदी जी की ये कमजोरी हर दिन देखने को मिल रही है। क्या होता था 2014 के चुनाव में या 2019 के लोकसभा चुनाव में? मोदी जी पिच तैयार करते थे, है ना, और विपक्ष के लोगों को उस पर खेलना पड़ता था। अभी का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उलट चुका है। अभी पिच तैयार की जा रही है विपक्ष के नेताओं के द्वारा, इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा, और मोदी जी को उस पर खेलना पड़ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज के समय में 2024 के इस लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको कि लेकर के वो चुनाव में जाएं और जिस पर टिक करके वो लोगों से वोट डालने की अपील करें। एक सिंगल ऐसा मुद्दा नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। और इसीलिए कभी राहुल गांधी के भाषण से कुछ चीज़ें उठा लेते हैं और उस पर भाषण देना शुरू कर देते हैं। कभी बिहार के अंदर जो पूर्व डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उनके भाषण से कुछ चीज़ें उठा लेते हैं और उसके ऊपर भाषण देना शुरू कर देते हैं। और ताज़ा एग्जाम्पल तो एम से लेकर के चला है, मछली, मटन, मीट और पता नहीं क्या क्या मोदी जी कर रहे हैं अपने चुनावी भाषणों में, जो कि मतलब गलत है, टेक्निकली तौर पर गलत है, क्योंकि तेजस्वी ने वो वीडियो 8 अप्रैल का डाला था, जबकि नवरात्र जो है वो 9 अप्रैल को शुरू होता है। और ये जो मुद्दों का अभाव है, मुद्दों की ये जो कमी है, वो सिर्फ मोदी जी के भाषणों में नहीं बल्कि बीजेपी के हर एक नेता के भाषण में दिखाई दे रही है। और जाहिर सी बात है, हर एक नेता का क्या मतलब है? बीजेपी का मतलब ही मोदी है ना, तो मोदी के अलावा और कौन है? राजनाथ सिंह का मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जमुई में गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, चिराग पासवान के बहनोई के लिए वोट मांगने गए थे। वहाँ पर भी जा कर के वही राग आप रहे हैं कि तेजस्वी यादव मछली खा रहा है, उसका वीडियो बना रहा है। अरे भैया, वो नवरात्र से पहले का वीडियो है, उसके पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? क्या इस देश के अंदर आपको बात करने के लिए, लोगों को संबोधित करने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है? गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम आर्थिक असमानताएं हैं, तमाम तरह के मुद्दे, उस पर बात कीजिए। तेजस्वी मुर्गा खा रहा है, मीट खा रहा है, क्या कर रहा है, उससे आपको क्या मतलब है ना? तो हर चीज़ में एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्यों ये लोग मछली और मुर्गा के पीछे पड़े हैं, है ना? यहाँ पर राजनाथ सिंह का भी कहना है, नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, एक चिकन खा लेने से, मछली खा लेने से क्या पूरे देश भर के का एक वर्ग विशेष आपको वोट देने के लिए आ जाएगा बिना काम किए? काम तो करना पड़ेगा आपको, लोगों का विश्वास और भरोसा तो जितना पड़ेगा, तभी लोग आपको वोट करेंगे। बार बार आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो हर चीज़ में, है ना, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी मछली मुर्गा के केस में भी ये लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर का लगातार जिक्र किया जा रहा है बीजेपी के सभी नेताओं के द्वारा, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, मोदी हो, कोई भी नेता हो, कहीं भी भाषण देता है उसमें राम मंदिर का जिक्र करते हैं, 370 का जिक्र करते हैं। ठीक है, राम मंदिर आपने बना लिया, लोगों की आस्था का विषय है, 370 आपने हटा दिया, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि राम मंदिर बनाने से या 370 को हटा देने से इस देश की जो मूल समस्याएं हैं, इस देश के जो लोगों की निजी ज़िंदगी से संबंधित, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं का निराकरण हो गया? क्या लोगों को नौकरी मिल गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या लोगों के आय बढ़ गए? नहीं हुए ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि अनावश्यक हैं, जिनका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और लेकिन मोदी जी जानबूझ करके इन चीज़ों को इसमें ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जेन्युइन जो इशू होता है, जनता से संबंधित जो मुद्दा होता है, वो मुद्दा उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो
सभी के सभी नेता मुद्दों की बात कर रहे हैं, है ना, जो जन सरोकार से संबंधित मुद्दे हैं उसकी बात कर रहे हैं और उस पर वो टिके हुए हैं। उनका स्टैंड क्लियर है, वो इधर उधर भटक नहीं रहे हैं। कोशिश पूरी की जा रही है बीजेपी के द्वारा, मोदी के द्वारा कि इसको भटकाया जाए, लेकिन वो भटक नहीं रहे और जनता भी उस चीज़ को समझ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी इतने कमज़ोर कभी नहीं थे जितने कि वो इस वक्त में हैं, कि उनके पास अपने तरफ से कहने के लिए कुछ नहीं है, अपना ऐसा कुछ नहीं है जिसके बदौलत वो लोगों को संबोधित कर सके, जिसके बदौलत वो लोगों से वोट देने की अपील कर सके। इसीलिए विपक्ष के नेताओं के भाषणों से कभी किसी चीज़ को उठा लेते हैं और उसी के ऊपर भाषण देना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है और ये चुनाव में जनता जो है इस चीज़ का ज़रूर जवाब देने वाली है नरेंद्र मोदी को। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।